अमावस्या पर तारापीठ में मातृ उद्बोधन आध्यात्मिक केंद्र ट्रस्ट द्वारा भव्य महाहवन एवं विशेष पूजा अर्चना, विश्व शांति और मानव कल्याण की हुई कामना। बीरभूम, पश्चिम बंगाल के विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ तारापीठ में अमावस्या के पावन अवसर पर मातृ उद्बोधन आध्यात्मिक केंद्र ट्रस्ट की ओर से वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भव्य महाहवन, विशेष पूजा अर्चना एवं आध्यात्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ट्रस्ट के पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। पूरे वातावरण में वैदिक मंत्रों, मां तारा के जयघोष और भक्ति की अद्भुत छटा देखने को मिली। कार्यक्रम की शुरुआत मां तारा के चरणों में पुष्प अर्पित कर विशेष पूजा अर्चना से हुई। इसके बाद आचार्यों के मार्गदर्शन में विधि विधान से महाहवन संपन्न कराया गया। हवन में श्रद्धालुओं ने आहुति देकर विश्व शांति, राष्ट्र की उन्नति, मानव कल्याण, पर्यावरण संरक्षण तथा सभी के सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। इस अवसर पर मातृ उद्बोधन आध्यात्मिक केंद्र ट्रस्ट के संस्थापक ठाकुर अरुण कुमार सिंह ने कहा कि अमावस्या केवल एक तिथि नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, साधना, आध्यात्मिक ऊर्जा के जागरण और ईश्वर से जुड़ने का विशेष अवसर है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में यज्ञ और हवन का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इससे वातावरण की शुद्धि के साथ साथ मन, वचन और कर्म की पवित्रता का संदेश मिलता है। उन्होंने कहा कि समाज में प्रेम, भाईचारा, सेवा और आध्यात्मिक चेतना का प्रसार ही ट्रस्ट का प्रमुख उद्देश्य है। उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान समय में भौतिकता की दौड़ के बीच आध्यात्मिक जीवन मूल्यों को अपनाना आवश्यक है। ऐसे धार्मिक एवं आध्यात्मिक आयोजन समाज में सकारात्मक सोच, नैतिक मूल्यों और मानवता की भावना को मजबूत करते हैं। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं से नियमित पूजा, ध्यान, सेवा और सदाचार के मार्ग पर चलने का आग्रह किया। ट्रस्ट के अध्यक्ष मुरारी शर्मा ने कहा कि मातृ उद्बोधन आध्यात्मिक केंद्र ट्रस्ट लगातार धार्मिक, आध्यात्मिक एवं सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से लोगों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। ट्रस्ट का उद्देश्य केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज में आध्यात्मिक जागरूकता, मानव सेवा, सामाजिक समरसता, नैतिक शिक्षा और जनकल्याण की भावना को मजबूत करना भी है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी ट्रस्ट द्वारा विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान, सेवा कार्य एवं जनजागरण कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहेंगे। उन्होंने श्रद्धालुओं का आह्वान करते हुए कहा कि धर्म का वास्तविक स्वरूप मानवता, सेवा, करुणा और परस्पर सहयोग में निहित है। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में इन मूल्यों को अपनाए तो समाज में शांति, सद्भाव और सकारात्मक परिवर्तन स्वतः स्थापित होगा। पूरे कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालुओं में गहरी आस्था और उत्साह देखने को मिला। हवन पूर्ण होने के बाद सभी श्रद्धालुओं के बीच महाप्रसाद का वितरण किया गया। उपस्थित लोगों ने मां तारा से देश और समाज की खुशहाली, आपसी सौहार्द, प्राकृतिक संतुलन तथा समस्त मानव जाति के कल्याण की प्रार्थना की। आयोजकों ने बताया कि आने वाले समय में भी ट्रस्ट द्वारा आध्यात्मिक, धार्मिक एवं सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाएंगे, ताकि समाज में सेवा, संस्कार और आध्यात्मिक चेतना का विस्तार हो सके। अमावस्या के इस पावन आयोजन ने श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया और पूरे परिसर में भक्ति, श्रद्धा एवं सकारात्मक वातावरण का अद्भुत संगम देखने को मिला। जी बोला जाए। कहा गया है 84 अमावस्या जो कर लेगा वो उसकी सिद्धि प्राप्ति हो जाएगा, बाकी वो लगातार करना पड़ेगा, है ना। जैसे शब्द का हम लोग ने अभी हवन किया पीताम्बरी का, माने बगलामुखी मारता ही नहीं, तारता। हाँ, तारता। बगलामुखी धन देता है, लक्ष्मी देता है, ज्ञान देता है, समझे ना। ये सब है। जैसे ईटा से माथा भी फूट सकता है, ईटा से मकान भी बन सकता है ना। अगर ईटा से मारा जाए तो माथा फूटेगा, अगर उसको सीमेंट को जोड़ो तो मकान बन जाएगा। इसी तरह से आदमी को तंत्र का जो प्रयोग किया जाता है इसलिए किया जाता है। तंत्र मंत्र क्या होता है? उपाय। मंत्र का क्या होता है कि मन को तृप्ति, उसको तृप्ति मिले, तो उसका मंत्र का, सबका मंत्र अलग अलग होता है। तो उसकी पूर्ति के लिए, उसकी यदि के लिए कैसे हमको पानी की जरूरत है तो हमको सलाइन चढ़ेगा तब ताकत आएगी। तो इसी तरह से तंत्र के माध्यम से हम उस शक्ति को प्राप्त करते हैं। हमारे अंदर जो कमी है, माने इसका माने प्रोटीन, ये कैल्शियम जो भी हो, उसको हम इससे प्राप्त कर सकते हैं। ये जैसे हवन कर रहा है, जा रहा है, वो वास बनकर आएगा, वो इसी करके अपने अंदर आके आएगा। वो जो हवन प्रज्वलित है उसमें माँ को देखते हैं, उसको भी करते हैं, तो वहाँ से आशीर्वाद प्राप्त है, वो एनर्जी प्राप्त होती है। गर्मी आपको जरूर लगेगी, बाकी वो गर्मी नहीं लगेगी, एनर्जी प्राप्त होगी। इसका यही है कि अमावस्या, पूर्णिमा वो 18 कलाओं से परिपूर्ण होती है। और ये अंधरिया है राक्षस का,
हम लोग रात में पूजा इसलिए करते हैं कि वो आएगा राक्षस घूमेगा ही, वो हमको बड़ी तंग करता है दिन में, रात में करेंगे तो उसको खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए हमको होता है कि हमको तंग न करे, इसलिए इसको किया जाता है रात में ही। तंत्र की पूजा तंत्र के माध्यम से रात्रि ही है। इसका एथी होता है समापन 9 बजे से लेके 1 बजे तक, 2 बजे के बाद नहीं, क्योंकि फिर ब्रह्म बेला आ जाएगा। ब्रह्म बेला में ये सब नहीं होता, ब्रह्म बेला में नहीं होता। वहाँ फिर ऋषि मुनि जग जाएंगे, ऋषि मुनि पूजा करेंगे, माँ जग जाएगी, इष्ट जग जाएंगे, जिसका जो भी इष्ट हो तो उसकी पूजा होगी वहाँ। ये नहीं हर माह होगी। दो बार और तंत्र विद्या बहुत जगह है, जैसे कामाख्या है, विंध्याचल है, छिन्नमस्तिका है, तारापीठ है, माँ भुवनेश्वरी है, भद्रकाली है। इस समय तंत्र 10 महाविद्या, इसलिए 10 महाविद्या के बहुत एथी है। बाकी और जो 5 माता हैं, 5 6 माता, वो आशीर्वाद देती है, वो शांत सौम्य रूप है, वो सौम्य रूप है, इसलिए इसमें जल्दी प्राप्त हो जाती है। तो सबका माध्यम अलग अलग है। सोच विचार, अच्छी चीज का प्रोजेक्ट किया जाए, अच्छा विचार, अच्छा स्वस्थ विचार आएगा, तभी आपको गुरु प्रसन्न तो सब प्रसन्न। गुरु को प्रसन्न करो, गुरु को प्रसन्न करो, माँ को प्रसन्न करो। इसलिए ना कहा गया, गुरु जी बराबर कहते थे, सुंदर काया घर में माया, सुंदर काया घर में माया, पुत्र क्या कारी सुलोचना नारी, बराबर कहते थे। ये चारों जिसके पास रहेगा, नहीं, माँ की कृपा जब मिलती